जय गुरुदेव बाबा जय जी। गुरुदेव। गुरुजी, मैं हैदराबाद से आया था। अच्छा, मेरे को एक उत्तर देना प्रश्न का। अच्छा क्या प्रश्न है आपका बताओ? जी, मेरा लाइफ में ऐसा आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। हुँ, हुँ। आध्यात्मिक के लिए भी आगे बढ़ना चाहता, अच्छा। मगर कुछ नहीं कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। मतलब सोच विचार ज़्यादा है मगर मन में हुँ, 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 हुँ। कुछ आगे यानी नहीं बढ़ रहा। चंचलता ज़्यादा है मन में, चंचल विचार बहुत आ रहा है हाँ, और आपको कैसे कहना है कि क्या करना है वो समझ नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ क्या रहा है। आध्यात्मिक जाना है या भौतिक भौतिक में आना है, थोड़ा मेडिटेशन में, ऐसी मेडिटेशन में रहना, जंगल में रहना बहुत अच्छा लगता है? अच्छा लगता है, हुँ, मगर हुँ। वो काम नहीं हो पा रहा है। मतलब घर में भी थोड़ा टेंशन है। टेंशन है। घर का विचार नहीं हो पा रहा है, घर का कुछ काम आगे नहीं बढ़ रहे, आध्यात्मिक में भी आगे नहीं बढ़ नहीं रहा बढ़ हूँ। रहा। चलो ठीक है, समझ में आपकी प्रश्न क्या है। आप आध्यात्मिक मार्ग पर हो, जी, मगर वो उस पर नहीं उतर पा रहे हाँ हो जी। और ना आप जो भी काम कर रहे हो, जो भौतिक चीज़ें जो करना चाहते हो, वो भी नहीं हो पा रहा है। हुँ, क्या होता है ना, हम लोग हमेशा है ना 2 पत्थर पे पैर रखते हैं, जी, 2 पत्थर पे पैर रखते हैं। जी, कुछ दिन आध्यात्मिक करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। फिर हम लोग कुछ दिन फिर व्यावहारिक दृष्टिकोण से फिर काम-काज करने लग जाएँगे या कोई बिज़नेस करने लग जाएँगे, कोई चीज़ करने लग जाएँगे। फिर इसको कर पाएँगे सही से, ना इसको सही से कर पाएँगे। यानी पूरा जितना समय जिसके लिए हमको देना चाहिए, वो चीज़ हम नहीं दे पा रहे। जी, जो जी, लक्ष्य केंद्रित नहीं कर पा रहे ना। हाँ, अगर मेडिटेशन भी करना चाहते हो तो एक मेडिटेशन के मार्ग पे चलो। हुँ, या भौतिक जीवन में आप कुछ करना चाहते हो तो फिर उसके तरफ ज़्यादा आपको ध्यान दो। उसका ही जो काम करना हो तो वो चीज़ किया करो। और आध्यात्मिक देखो, आप भौतिक जीवन में भी आपका जीवन यापन करना चाहोगे या शादी हो चुकी है आपकी? नहीं, नहीं, नहीं नहीं, है। जी, देखो, नहीं शादी हुआ। करके अगर सही से अगर जीवन चलाना चाहते हो, तो थोड़ा भक्ति भाव तो इतना तो हर इंसान में है ही है, तभी हुँ, तो आप ये चीज़ें कर रहे हो। हुँ, जो भी अपने हिसाब से पूजा-पाठ करो, फिर अपना जीवन व्यतीत करो, जो कर्म करो, है जी, कि नहीं? जी, जिसके लिए आए हो वो तो ठीक है। अभी आप देखो, आप पूरा आध्यात्मिक एक तो आध्यात्म मार्ग को जाना पड़ेगा, एक तो भौतिक कार्य के लिए इसको जाना जाना पड़ेगा। अब तय पहले करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए? जी, बराबर है कि नहीं? हुँ, हम अपना जीवन का लक्ष्य को हमको पहले तय करना ही पड़ेगा। जब तक लक्ष्य तय नहीं करोगे, फिर आगे की यात्रा नहीं मिलेगी। जी, फिर हम लोग कभी वही होता है ना, फिर उलझते रहेंगे ना, फिर ना इसमें कभी उसमें, हुँ, ना इधर की पूरा हो जाएगी, ना उधर की पूरा, ना घर की ना घाट की। हाँ, फिर ये ऐसा अवस्था पैदा होता है। जी, इसलिए हमें पहला तय करना पड़ता है कि हमें क्या चाहिए, जी, क्या करना है। जी, तो जी, जिसके लिए जो कर सकते हो, जो उचित हो के जो धर्म कार्य करते हुए जो करना चाहिए वो काम करो, तो सक्सेस 100% होगी। या आध्यात्मिक करना चाहते हो तो पूरा आध्यात्मिक करते आ जाओ, तभी इसमें से आप उस चीज़ को हाँ, तक पहुँच पाओगे। जी, आध्यात्मिक विषय क्या है? आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? ये चीज़ भी समझना पड़ेगा। जी, आध्यात्मिक क्या है कि एक पूजा-पाठ कर रही है, यही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता असली अर्थ ये होता है, अपना स्वयं का अध्ययन करना। जी, स्वयं का अध्ययन करना आध्यात्मिक है। अपना आत्मा की अनुभूति करना, जी, कि बराबर है कि नहीं? जी, बाबा। स्वयं को जानने का प्रक्रिया ही आध्यात्मिकता हाँ, कहलाती है। हाँ, सही है कि नहीं? सही है। स्वयं को जान लिया तो सब कुछ जान लिया समझो, बाकी जी, कोई जानने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, बराबर है कि नहीं? वो तो आध्यात्मिकता का पहला जो सीढ़ी होती है, जो विज़न होता है, हुँ, वही है आत्मज्ञान प्राप्त करना। जी, बाबा, बराबर है कि नहीं? बराबर। फिर तो मेन तो उद्देश्य तो वही है, ज्ञान प्राप्त होने का बचा क्या है? तो उसको भी अनुसरण करो, फिर आगे बढ़ो। जी, बाबा, फिर उसका भी कुछ अवस्था होती है, मगर उतना लंबा जाने की ज़रूरत भी नहीं है हमें। हमें आत्मज्ञान तक भी अगर पहुँच गए तो बहुत बड़ी बात है। पहले इस अवस्था तक तो पहुँचो, जी, जी, बाबा, बराबर कि नहीं? तो फिर तो वैसा भी कहा जाता है कि आगे आगे की यात्रा होती है ब्रह्म की ओर, जी, ब्रह्म की अनुभूति, हाँ, बाबा, बराबर कि नहीं? हुँ, ऐसा तो पहला का विज़न होता है इंसान का, आत्मज्ञान ही होता है। आत्मज्ञान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको अपने आप में उतरना पड़ेगा, अपने भीतर जाना पड़ेगा। हुँ, योग द्वारा आप इस चीज़ को हासिल कर सकते हो। हुँ, हुँ, इस अष्टांग योग में ऐसा बताया गया गया है कि या पतंजलि महाराज ने जो लिखा है, भले आप राजयोग करो, हठ योग करो, प्रक्रिया योग करो, और भी ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं, जो अपना आत्मा परमात्मा में विलीन कर सकता है। जी, हुँ, तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा कोई छोटी वस्तु नहीं है, हम उसे प्राप्त कर रहे हैं। जी,
अपने आप को भगवान इस ईश्वर में विलीन करना है, अर्पण करना है, ये जो प्रक्रिया होती है। बराबर है कि नहीं? स्वयं का अध्ययन करना, तो स्वयं के भीतर जाने के मार्ग पूछ सकते हैं। जी। उस मार्ग को पूछो, उस मार्ग का अनुसरण करते हुए आप जाओगे तो आत्मानुभूति भी होगी, आपका अंतर यात्रा भी सफल रहेगा। सफल रहे। यात्रा करनी है तो भाई बाहर सब भटकाव है, फिर भी हम लोग इसलिए जाना चाहेंगे, कुछ चीज़ जगह का महत्व होता है ना। जी, जी। एनालिटिक प्लेस से वहाँ जाएँगे, भाव बनती है और मन एकाग्र होने में भी सहायता होता है, इसलिए भ्रमण भी करना चाहिए। भ्रमण इसलिए करते हैं ना क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी है, जी, उस बराबर। एनर्जी को फ़ील करने के लिए हम जाते हैं। क्योंकि हुँ। बाकी जगह पे देखो आजकल नेगेटिविटी इतना जो फैल चुकी है, हाँ, हाँ। कहीं पर भी जाओ वो पॉजिटिव एनर्जी कम नेगेटिव बातें ही ज़्यादा होती है, नेगेटिव कार्य ही ज़्यादा होता है। हाँ, हाँ। तो हमें हमारे विचार को बाधा करती है। जी। फिर तभी हम लोग क्या करें, फिर इस संसार में ऐसा चीज़ें हम अगर करते रहेंगे या भोग भाग्य में ही व्यस्तता रहेंगे, तो फिर हमारी दृष्टि वो अंतर्मुखी नहीं हो पाएगी, जी। तो बहिर्मुखी हो जाएगी। हाँ, पूरा। बराबर कि नहीं? आजकल क्या हो गया है सुख के लिए साधना बहुत हो गई। जी। दोनों वस्तु बहुत हो गई, सुख प्रदान करने वाले वस्तु बहुत है, बहुत है। साधनाएँ बहुत है, जी, बिल्कुल। कि वो अल्प सुख देते हैं, हमें क्या शाश्वत सुख नहीं दे पाएँगे। जी। हमें एक तात्कालिक सुख के पीछे न जाते हुए शाश्वत सुख के पीछे जाना चाहिए। हाँ जी। शाश्वत सुख कहाँ मिलेगा? वो अपने भीतर मिलेगा। हुँ। इसलिए कोई भी किसी भी अगर गुरु से आप जुड़ते हो तो कोई धन की अपेक्षा मत रखना, धन के लिए मत पूछना, जी, भविष्य के लिए भी मत पूछना, उनको यही पूछना, प्रभु आप मुझे आत्मानुभूति कैसा होगी, ईश्वरीय कृपा हम पर कैसा होगी। जी, हाँ, बराबर। अपना भीतर जाने के लिए पूछो, भीतर की रास्ता पूछो। बाबू। गुरु मार्गदाता है, जी, वो बाबू। मोक्ष की मार्ग है, गुरु मोक्ष की मार्ग है। हाँ, बाबूजी। गुरु मोक्ष नहीं प्रदान करता है, गुरु फक्त मार्ग देता है। जी। मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने खुद को स्वयं को तपना पड़ता है, स्वयं प्रयास करना पड़ता है, स्वयं जागना पड़ेगा। स्वयं जानना पड़ता है, स्वयं को करके हासिल करना पड़ता है ना, किए बिना कुछ नहीं मिलेगा ना भाई। जी, बाबू। क्योंकि कर्म भूमि है, हर वस्तु जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो इस कर्म भूमि में तो करके ही मिलेगा, जी, बाबू। बिना किए हुए कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई भी गुरु के पास जाओ, कहीं पर भी जाओ, कितना भी भटको, जी, बाबू। सब जो बाहर जितने भटकी सब ये जो है ना भटका हुई है, बाहर भटकना वेस्ट ऑफ टाइम आपकी। जी, बाबू। जब तक आप भीतर नहीं जाओगे, अपने आप को नहीं जलाओगे, अपने आप को नहीं तपाओगे, जी। तब तक कुछ नहीं होगी। जो भी मिलना है, जो भी हासिल करना है, अनुभूति भी करनी है तो भीतर ही करोगे। जी। बस यही है, जो सही व्यक्ति से जुड़ो, सही वातावरण में रहो, सही चीज़ें सुनो, देखो, सही चीज़ें भोजन भी जो भी ग्रहण करोगे वही, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो अभी अष्टांग योग के बारे में आप शायद सुने या नहीं सुने पता नहीं है। पतंजलि महाराज ने भी लिखा हुआ है एक योग शास्त्र में कि अष्टांग योग बोले तो इस मार्ग का ही वो सिस्टम है, जो क्या-क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता उसके लिए। उस चीज़ को अनुसरण करते हुए आप जाओगे तो आत्मा परमात्मा में आप उसका आत्मानुभूति भी होगी और आत्मज्ञान तो आपका विज़न पूरा होगी। हम जी। जिसके लिए आए हैं वो काम तो करना चाहिए। हाँ, बाबू। आजकल लोग मैं देख रहा हूँ तो बस ऐसा ही ज़िंदगी जीते हैं जो प्राणी की तरह मरते गए हैं। हाँ। फिर उसको दुःख की अनुभूति करेंगे, फिर जो नहीं करना चाहिए वो चीज़ें करेंगे, फिर दुःख भोगेंगे, फिर भागते हुए आएँगे। जी, हर इंसान को भक्ति करना चाहिए। तो जागरूक अवस्था में रह पाएँगे। जागरूक अवस्था में रहते हुए कर्म करना चाहिए, जी। तभी हम सफल हो पाएँगे। जी, बाबू। तो कैसा लगा आपको? अगर कोई भी और मन में और भी कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। अभी कुछ नहीं है नहीं, बाबू। अब संतुष्टि मिली? जी, बाबू। जय बाबा जी, जय सतगुरु महाराज की जय।